बीएचयू में यूजी पीजी कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विश्वविद्यालय के लिए छात्रों की सुरक्षा वाहिद सर्वोपरि है और प्रवेश परीक्षा को लेकर कोई भी निर्णय कोविड-19 स्थिति, यूजीसी इंडिया के दिशा निर्देश व छात्र हित के मद्देनज़र ही लिया जाएगा। इस वर्ष बीएचयू के प्रवेश प्रक्रिया सीयूसीईटी के माध्यम से प्रस्तावित थी। सो ये था ट्वीट फ्रॉम ऑफिशियल बीएचयू हैंडल। I am from ISC BHU. Hello friends, myself Anirudh Dubey. So there are 3 points to discuss. First is merit-based admission, second is CUCET, and third is entrance-based admission. So let's talk about CUCET. So CUCET is Central Universities Common Entrance Test. ये एनटीए के द्वारा एक आइडिया पेश किया गया था। तो इसमें क्या है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके एंट्रेंस एक ही बेस पे होगा और एक ही एग्ज़ाम होगा, उससे एडमिशन्स होंगे। ये था यूजी के लिए, पीजी के लिए और रिसर्च के लिए बात हो रही थी। इससे पहले क्या होता था बीएचयू के अंदर, स्टडीज़ की बात करें तो एलकेजी से लेकर के रिसर्च तक की जो है पढ़ाई होती है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। मगर जो बीएचयू के स्टूडेंट है जो रहता है बीएचयू में, उसको पता चल जाता है कि यहाँ सिर्फ यूजी की पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ पीजी की नहीं होती, ना सिर्फ पीएचडी की। वहाँ पे एलकेजी से लेकर के केवी और बीएचयू के खुद के भी स्कूल्स हैं, सीएचएस वगैरह। सो ये कुल सारा का सारा मिला करके एक नर्सरी से लेकर के रिसर्च तक की पढ़ाई बीएचयू के अंडर में होती है। सो बीएचयू इससे पहले क्या करता था कि यूजी, पीजी और रिसर्च के लिए, तीनों के लिए अलग अलग एंट्रेंस कंडक्ट कराता था अलग अलग टाइम पे। जैसे कि यूजी के लिए एंट्रेंस करवाता था यूईटी और पीटी कराता था पीजी के लिए, और आरईटी कराता था रिसर्च के लिए, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिस पे 8,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता था, जो कि कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट था नेट जेआरएफ के। सो सीयूसीईटी में क्या दिक्कत आ गई है कि सीयूसीईटी एक आइडिया जो दिया गया था एनटीए की तरफ से, वो तब के लिए था जब कोई पैंडमिक और ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी इंडिया में। सो इसमें क्या था कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक एग्ज़ाम होता, बट इस साल ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं होगा। सीयूसीईटी हालांकि बीएचयू के ऑफिशियल साइट पे कहा है कि करवाया जाता अगर पैंडमिक नहीं होता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सीयूसीईटी के लिए बिग रॉन्ग है ना, सीयूसीईटी नहीं होगा इस साल कम से कम, और मुझे लगता है अगली साल भी, क्योंकि जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो इसमें इंक्लूडेड थी, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो ट्रेंड था वो यही था कि वो लोग मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते थे, लेकिन अब एंट्रेंस की बात हुई थी। सो इस साल भी उनका नोटिस आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि वो मेरिट बेस्ड ही एडमिशन लेंगे, दैट इज़ 12th के मार्क्स या परसेंट के बेसिस पर ही वो एडमिशन लेंगे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इससे एक्सक्लूड हो गया इस साल के लिए। और रही बात जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी एक स्टेप ले लिया है, दैट इज़ उसने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं, है ना, इस साल, जिसका लास्ट डेट है 30 जून, तो वो एंट्रेंस करवाएगा। सो सीयूसीईटी का लिए जो कुछ भी था, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो उसमें सब ने मिलकर के यस बोला था, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सीयूसीईटी के लिए बिग नो दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। एंड लेट्स कम ऑन द टॉपिक मेरिट बेस्ड एग्जाम, है ना। मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें तो मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम 3 तरीके से हो सकता है, जैसा कि सिंस ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, बट होगा तो कैसे हो सकता है। पहला होगा कि 12th के मार्क्स या परसेंट के बेसिस पे। दूसरा होगा 12th प्लस 11th के कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे। थर्ड हो सकता है 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे, दैट इज़ बोर्ड्स के कंबाइंड बेसिस पे। और तीसरा हो सकता है कि 10th 11th 12th जो कि एक डिसाइडिंग क्लास होती है, उसके बेसिस पे मेरिट बनाई जाए और एडमिशन दिया जाए, क्योंकि उनका जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम मिलता है। जैसे यहाँ का 95%, वहाँ का 82%, ऐसे कुछ चलता है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएचयू में मैक्सिमम जो बच्चे हैं, बड़ी संख्या जो बच्चों की है, वो बिहार की ओर से आती है, पूर्वांचल की ओर से। तो बिहार के स्टूडेंट्स जो है बहुत अप्लाई करते हैं, और देखेंगे आप बीएचयू में कि बहुत संख्या में मिलेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं उनका अफेक्ट हो जाएगा, उनका एडमिशन में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उनको परसेंटेज उतने हाई मिलते नहीं हैं जल्दी, है ना। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अक्सर मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। सो अगर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है तो जो एक तबका या एक कम्युनिटी या, है ना, एक कैटेगरी जो जिसको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, वो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, है ना, उनको दिक्कत होगी। और रही बात थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट है एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएचयू जो है इससे पहले, इस साल से पहले तक तो एंट्रेंस ही कंडक्ट कराता था। इवन पिछले साल भी चांसेस थे कि वो एंट्रेंस नहीं कराया मेरिट बेस पे ले, मगर उसने एंट्रेंस ही कराया था, मतलब लॉकडाउन के बीच में उसने एंट्रेंस करवाया था, इतना स्ट्रिक्ट था वो अपने रूल्स को लेकर के। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वीसी इस साल चेंज हो गए हैं, है ना। राकेश भटनागर से जो है अपने वीके शुक्ला सर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक काम करने का तरीका भी बदला है और डेथ रेट्स बढ़ गए हैं, तो हैवॉक क्रिएट हुआ। तो एंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए तो देर इज़ नो चांस अकॉर्डिंग टू मी कि एंट्रेंस बेस्ड नहीं होगा एडमिशन, क्योंकि एंट्रेंस कराना बहुत मुश्किल है। मतलब सीबीएसई बोर्ड्स अगर कैंसिल कर दिए गए हैं, तो
देर ऐसा कोई चांस नहीं लिया जाएगा जिससे जो है स्टूडेंट्स की लाइफ पे अफेक्ट हो, है ना। क्योंकि अगर स्टूडेंट की लाइफ को के साथ खेल भी लिया जाए लेकिन फिर ऑफलाइन काउंसलिंग करानी पड़ जाएगी, है ना, तो उसमें उन्हीं लोग को बैठना होगा, बीएचयू के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो लोग ये नहीं चाहेंगे, है ना। तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा कि क्यों आपने कराया, है ना। तो इसलिए वो लोग ऑफलाइन कंडक्ट कराने के मूड में तो नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है इस साल तो ऑफलाइन एडमिशन्स नहीं होंगे, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा कोरोना वाइप आउट नहीं हो जाता, एक तरीके से नेग्लिजिबल नहीं हो जाता कि बहुत कम लोगों को मतलब अफेक्ट हो, तब तक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम कराना नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर एनीवन, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। इवन अगर आप देखें तो मोदी जी ने खुद जब बोर्ड कैंसिल कर दी है, तो ये बीएचयू का एंट्रेंस की वजह से अगर किसी को डेथ होती है या कोई केस कर देता है सुप्रीम कोर्ट पे या बीएचयू पे, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकारी तरीके से अगर आप सोचेंगे तो ज़्यादा चांस है मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, क्योंकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है इस डायरेक्शन में, है ना, खुद वीसी की तरफ से, मतलब बीएचयू के किसी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो ओहदा होता है उसकी तरफ से एक डायरेक्शन आ गई है। कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट इसमें अफेक्ट जो है हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हों। सो दिस वॉज ऑल। सो माई कंक्लूजन इज़ कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, यूईटी होने के कंपैरिजन में, है ना। एंड सीयूसीईटी के मुझको लगता है अगले एक साल तक नहीं होंगे। सो दिस वॉज ऑल आई कंक्लूड। एंड इन लास्ट आई वांट टू से कि this channel is made by me, and I run this channel solely by myself. So I want you all to subscribe this channel as I can deliver more to you, but you know कि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और ये सब नहीं होते हैं तो कुछ मूड भी नहीं करता है. So if you will subscribe and like the videos, then it will somehow motivate me, so I will give you more knowledge and more related things from BHU, since I had explored a lot in BHU, so I can deliver you more. But what I need is likes and subscribe and all kind of stuff, because this really helps to motivate. Thank you so much.